हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से वो है 60 डिग्री, और जो चिमनी के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टावर के टॉप से वो है 30 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। According to the pollution control norms, the minimum height of the smoke emitting chimney should be 100 meter. State if the height of the above mentioned chimney meets the pollution norms. What value is discussed in this question? ये CBSE 2014 में आया है। तो चलिए पहले तो हम तो चिमनी का हाइट निकालेंगे, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर चिमनी का हाइट जो पोल्यूशन कंट्रोल द्वारा जो दिया हुआ है वो 100 मीटर कम से कम होना चाहिए, तो हमें बताना है कि चिमनी का हाइट पर निकालेंगे। अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तो वो क्या, मतलब जो चिमनी का हाइट दे के क्वेश्चन क्या वैल्यू डिस्कस करना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, मतलब क्या हमें उपदेश मतलब बताना चाह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक चिमनी है, जो मान लेते हैं ए बी एक चिमनी है, और एक टावर है जो सी डी है। तो पहले पार्ट में क्या करा है कि जो चिमनी का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टावर के फुट से वो है ना 60 डिग्री, यानी ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी टावर के टॉप से जो चिमनी के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। और हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, यानी ये 40 मीटर दिया हुआ है। तो इसका हमें हाइट निकालना चिमनी का। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या, लेट ए बी बी द चिमनी चिमनी एंड सी डी बी द टावर ऑफ लेंथ 40 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल, पहले ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। तो यहाँ से हमें ए बी जो कितना निकल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी डी, tan 60 मान √3 होता है, बी डी √3, इक्वेशन 1 हो गया जो कि टावर का लेंथ है। अब इन ट्रायंगल सी डी बी tan 30 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर सी डी अपॉन जो बेस कितना है इसका बी डी। तो यहाँ से बी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन tan 30। सी डी कितना है 40 और tan 30 का 1/√3, ये हो जाएगा 40√3, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 में बी डी का वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड बी गेट क्या, ए बी इज इक्वल टू बी डी कितना है 40√3 इंटू √3 बराबर 40 × 3 बराबर है 120 मीटर। तो देयर फॉर लेंथ ऑफ द चिमनी या हाइट ऑफ द चिमनी इज 120 मीटर। तो क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या करा कि ये 100 मीटर से ऊपर होना चाहिए चिमनी का, पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म से अगर 100 मीटर से ऊपर होना चाहिए, जबकि हमको 120 मीटर यानी 100 मीटर से ऊपर आ गया, यानी ये मिनिमम कंडीशन हाइट का जो है वो क्रॉस कर गया। लेंथ या यहाँ पे हाइट भी हो सकता है, हाइट तो मिनिमम जो है वो तो क्रॉस कर गया। तो अब इसके सेकंड पार्ट का क्या लिख देंगे यहाँ पे द हाइट ऑफ द चिमनी meets the pollution control norms। और इस क्वेश्चन में हमें क्या ये दे रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि बी शुड कंप्लाई विथ द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड कंट्रीब्यूट्स, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए और साफ सफाई में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट टू द क्लीननेस ऑफ द इन्वायरमेंट। थैंक यू।